चलिए अब हाई स्कूल की तुम्हारी जो फर्स्ट बुक है प्रोज, उस बुक का इस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें जो पोइम दी है फायर एंड आइस। अब इस पोइम की बात करते हैं। ये पोइम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोइम में क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड का क्या है, संसार में क्या हो रहा है, कि संसार में टू कंट्रोडक्टरी व्यूज हमको दिखाई पड़ रहे हैं, दो विरोधी बातें दिखाई पड़ रही हैं, है ना। द वर्ल्ड वुड मीट इट्स एंड हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द पोइट। एक पोइट ये कह रहा है कि वर्ल्ड का एंड क्या होगा। इन द पोइम फायर एंड आइस, पोइट इज ट्राइंग टू टेल व्हाट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पोइम का एंड क्या, इस वर्ल्ड का एंड क्या होगा, और उस वर्ल्ड का जो एंड होगा उसका रीज़न क्या होगा। द आइडिया ऑफ द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थ्योरी। वर्ल्ड का बेस होगा, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का, संसार के नष्ट होने का जो आधार होगा वो साइंटिफिक थ्योरीज भी हो सकती है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। मनुष्य की एक्टिविटीज़ ऐसी होती जा रही है कि वर्ल्ड को नष्ट कर देगा। ठीक है ना। तो हम पोइम की पहले पोइम को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखना, पोइम कह रही है कि सम से अलिट्रेशन है ना, अनुप्रास अलंकार है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये कहते हैं, संसार के अंत के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ लोग हमको ये बताते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार आग से नष्ट होगा। सम से, और कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से नष्ट होगा। कुछ लोगों का ये मानना है सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार फायर से नष्ट होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। फॉर फ्रॉम वाट, किससे होगा। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मेरी डिज़ायर है टेस्ट करने की, जांचने की, मेरी इच्छा है इस बात को जांचने की कि संसार कैसे अंत होगा। आई होल्ड विद दोज, और मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो लोग फायर का फेवर करते हैं, जो कहते हैं कि आग से संसार नष्ट होगा, इसका मैं फेवर करता हूँ। ठीक ना। एक बार दोबारा से, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और कैसे होगा, इसको टेस्ट करने की मेरी डिजायर, मेरी इच्छा है। आई होल्ड विद दोज, मैं तो उनके साथ हूं हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं, आग का फेवर करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि आग से नष्ट होगा, बस उनके मैं साथ हूं। लेकिन मैं ये बात भी नहीं कहता कि बर्फ नष्ट नहीं कर लेगी, बर्फ भी नष्ट कर सकती है। पर मैं अभी फिर किसका फेवर कर रहा हूँ, अभी मैं फेवर कर रहा हूँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि फायर से नष्ट होगा, आग से नष्ट होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को कभी दोबारा नष्ट होना पड़े, एक बार तो सर्टेन है कि फायर इनको नष्ट करेगी, लेकिन अगर वर्ल्ड कभी दोबारा नष्ट हुआ, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं कि उसका कारण होगा हेट, क्योंकि दुनिया में हेट काफ़ी भरी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये बात कहना कि आइस से डिस्ट्रक्शन होगा, इज आल्सो ग्रेट, ये भी बड़ी बात है। एंड वुड सफीज, और ये नष्ट करने के लिए सफीज काफ़ी रहेगी, संसार को ये नष्ट कर देगी, इसमें इतनी पावर है बर्फ में भी। एक बात दोबारा से बोलता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा। मैंने कहा
सम से कुछ लोग ये कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा माने ये कारण बनेंगे। कुछ कहते हैं कि आग के कारण नष्ट होगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ के कारण नष्ट होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और पोइट कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है, जानना चाहता हूं मैं कैसे होगा, मुझे बता दो कैसे होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं तो उनके साथ हूं जो ये कहते हैं कि आइस के कारण, फायर के कारण होगा, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं। जो कहते हैं कि बर्फ के कारण होगा, बट इफ, लेकिन कभी कहता है कि बर्फ के कारण होगा, मेरा मानना यह है कि संसार नष्ट होगा ड्यू टू फायर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइस वैल्यूएबल नहीं है नष्ट करने के लिए। आइस में भी उतना पावर है कि वो भी नष्ट कर देगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मुझे पता है काफ़ी। क्या पता है? कि हेट के कारण होगा, घृणा के कारण होगा। हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, इसलिए संसार नष्ट होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कहना कि संसार को डिस्ट्रक्शन, संसार का नष्ट होगा, संसार नष्ट होगा कहीं से? आइस, बर्फ से, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बड़ी बात है। एंड वुड सफीस, ये काफ़ी रहेगी, बर्फ भी संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी रहेगी, है ना। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, देखो, या कुछ बात समझ लो पहले मेरी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। द पोइट यूजेस फायर एंड आइस सिंबलाइज्ड, या पोइट के अनुसार फायर और आइस सिंबलाइज कर रही हैं। किसको कर रही हैं ये समझे। देखो, ये फायर रिप्रेजेंट्स वायलेंस एंड फायरसी पैशन लाइक एंगर, क्रूअल्टी, ब्रुटलिटी एक्सेट्रा को। यह ध्यान से सुन लें, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ फायर का मतलब संसार में आग नहीं लगेगी कि संसार नष्ट होगा तो पूरे संसार में आग लग जाएगी, ऐसा नहीं। संसार में फायर, पोइट ने फायर कहा कि संसार फायर से नष्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ, फायर का मतलब हुआ हिंसा होगी, वायलेंस होगा, है, एंगर होगी, गुस्सा के कारण लड़ाई झगड़े होंगे, क्रूअल्टी दुष्टता होगी, और ब्रूटलिटी अत्याचार होगा। इन अत्याचार से, हिंसा से, आपस की लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे का नुकसान करने से ये वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। तो फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फायर रिप्रेजेंट कर रही है वायलेंस को, एंगर को, क्रूअल्टी को और ब्रूटलिटी को एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें और भी, है ना। ये जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का रीज़न रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड को केवल फायर ही नहीं, अब आइस भी वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए, आइस भी काफ़ी है, बर्फ भी काफ़ी है। तो बर्फ क्या करेगी? पूरे में बर्फ थोड़ी पड़ जाएगी सबके ऊपर। क्या होगा? देखो, बर्फ, आइस जो है रिप्रेजेंट कर रही है जेलसी, लोग आपस में एक दूसरे से चिढ़ेंगे, हेट्रेड, घृणा से, है ना, सेल्फिशनेस एक्सेट्रा, ये इत्यादि ऐसी चीज़ें। कौन कौन सी? कि आइस, उनने कहा कि बर्फ से संसार नष्ट होगा, इसका मतलब है आइस रिप्रेजेंट कर रहा है जेलसी को, ईर्ष्या को, है ना, हेट्रेड को, एक दूसरे से लोग घृणा करेंगे, ठीक। सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन के कारण संसार नष्ट होगा। तो संसार को नष्ट होने के दो कारण होंगे। पोइट कह रहा है संसार नष्ट होगा फायर से, फायर बोले तो वायलेंस, फायर बोले तो एंगर, फायर बोले तो क्रूअल्टी, फायर बोले तो ब्रूटलिटी, ये रीज़न होंगे। क्वेश्चन अगर कोई पूछे व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट इन द पोइम फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस पोइम में फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, तो कह दोगे फायर रिप्रेजेंट्स वायलेंस, एंगर, क्रूअल्टी, ब्रूटलिटी। व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट, बर्फ किसका प्रतिनिधित्व करती है, बर्फ किसका प्रतीक है,
तो बर्फ, आइस रिप्रेजेंट्स जेलसी, हेटर्ड, सेल्फिशनेस, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो संसार, पोइट का मानना है संसार को नष्ट करने के दो कारण होंगे। एक कारण होगा बर्फ, सॉरी, एक कारण होगा फायर। फायर माने, फायर मीन्स वायलेंस होगी, हिंसा होगी, एंगर होगी, क्रुअल्टी होगी, ब्रूटलिटी होगी, गुस्सा होगी, दुष्टता होगी और अत्याचार संसार को नष्ट करने का कारण बनेगा। और पोइट कहता है कि बर्फ को भी कमजोर मत आंकना, बर्फ भी इसको रिप्रेजेंट करती है। बर्फ भी जो है वर्ल्ड को नष्ट करने की कैपेसिटी रखती है। तो वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, सॉरी, आइस का मतलब क्या हुआ? आइस का मतलब हुआ जेलसी, लोग एक दूसरे से चिढ़ेंगे, हेटेड, एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक उन सेल्फिशनेस होगा उनके अंदर। तो इस स्वार्थपन के कारण संसार नष्ट हो जाएगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम? तो कह दोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ द पोइम, ठीक ना? अच्छा, अगली क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ? मैं ऑप्शन देता हूँ, उससे पहले क्वेश्चन सुन लें। मैंने कहा व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद? फायर की कंपेयर कवि किस से करता है? हीट से, गर्मी से करता है, या डिजायर, इच्छा से करता है, या हेटरेड, घृणा से करता है? कैसे करता है? हेटरेड से करता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन सही। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ गया, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? इस पोइम में कोई ऐसा वर्ड आया जो पेरिश मीन्स नष्ट करना का मीनिंग है, तो डेस्ट्रॉय। एंड शब्द आया इसमें, है ना? जैसे मैंने ऑप्शन दिया, पेरिश का क्या मतलब है? पेरिश मीन्स नष्ट होना। एंड आया इसमें, एंड वर्ड आया है ना? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड शब्द आया इसका, पेरिश का। अगला एक क्वेश्चन पूछा कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द लाइन सम से? तो इस पोइम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है? सम से, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कह दोगे एलिट्रेशन आया है, अनुप्रास अलंकार आया है इसमें, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा, व्हाट डज पोइट सपोर्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए पोइट किसको सपोर्ट करता है? तो तुम कह दोगे बोथ फायर एंड आइस, फायर एंड आइस दोनों को करता है। और ऑप्शन में अगर केवल फायर है तो फायर कर देंगे, और फायर और आइस दोनों हैं तो एयर भी, है ना? फायर एंड आइस को करता है रिप्रेजेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड सफीज? क्या चीज काफी रहेगी? इफ द वर्ल्ड बर टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को ट्वाइस, दूसरी बार नष्ट होना पड़े तो क्या चीज सफीज रहेगी? दोबारा से सुन लें, व्हाट वुड सफीज इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिस ट्वाइस? अगर वर्ल्ड को ट्वाइस नष्ट होना पड़ा, दोबारा नष्ट होना पड़ा, तो क्या सफीज रहेगा? कह दोगे आइस सफीज रहेगा, है ना? चलिए, ये पोइम इजी पोइम है। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, एक बार और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको सुने। मैंने क्वेश्चन पूछा, पहला मेरा क्वेश्चन रहा, इन द स्पीकर्स ओपिनियन, माने जो बोल रहा है, कवि बोल रहा है, पोइट का ओपिनियन में द वर्ल्ड विल एंड इन आइस और फायर? बोलो, ए आइस, बी फायर, सी बोथ आइस एंड फायर, डी नाइदर आइस नॉर फायर। बोलो क्या सही रहेगा? सही रहेगा बोथ आइस एंड फायर। क्वेश्चन दोबारा सुने, इन द स्पीकर्स ओपिनियन, वक्ता के दृष्टिकोण में, द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, ए, बी आइस, सी बोथ ए एंड बी यानी फायर एंड आइस, डी नाइदर आइस नॉर फायर। बोलो, उसके ओपिनियन में फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस, दोनों चीज़ें जो है उसको नष्ट करने के लिए रहेगी। अब स्टेंजा पे डिपेंड करता है, स्टेंजा में कौन से वाला है?
अगर स्टेंजा में फायर वाली बात हो रही है तो केवल फायर रहेगा, पूरी पोएम में तो फायर एंड आइस रहेगा, अगर लास्ट वाला स्टेंजा है तो आइस रहेगा, है ना। ये चीज़ को देखना है। अभी जैसे मैं पहला स्टेंजा कह दूँ, सम से लेकर फेवर फायर तक, तो पोइट किसको फेवर कर रहा है, या फायर रहेगा। संसार को, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का क्या रीज़न रहेगा, या फायर रहेगा। लेकिन अगर दूसरा, व्हाट इज नॉट लेस वैल्यूएबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने के लिए कम वैल्यू किसकी नहीं है, आइस की भी कम वैल्यू नहीं है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड, या होल्ड का मतलब क्या है। पोइट कहता है आई होल्ड विद द फायर, इस होल्ड का मतलब फेवर करना, सपोर्ट करना, है ना। तो या होल्ड से मतलब है सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें क्या पूछना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ, पोइट फायर को किससे कंपेयर करता है, बताना। हेटर्ड से, डिजायर से, हॉट से, किससे करता है, तो हेटर्ड से करता है फायर को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए क्या चीज़ सफिशिएंट रहेगी, क्या चीज़ पर्याप्त रहेगी। तो संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए आइस सफिशिएंट रहेगी, है ना। एक क्वेश्चन फिर से, द वर्ड पेरिश मीन्स, पेरिश का क्या मतलब है, पेरिश मीन्स नष्ट हो जाना, है ना, लॉस या एंड, ठीक ना। यहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात और कर लो, इस पोइम के का रीज़न क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो ये क्यों पोइट ने ये कविता लिखी, है ना। अच्छा, इसके में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन तुमको पूछूं, राइट डाउन द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के एंड होने का टू डिफरेंट व्यूज बताइए। तो वर्ल्ड के एंड होने का अकॉर्डिंग टू द पोइट, द टू रीजन्स फॉर द बेनिशमेंट, फॉर द destroyment of the world are fire and ice. Fire represents violence, hatred, brutality, and jealousy represents anger, selfishness, है ना। ये इसका क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछे कोई, इसका सेंट्रल आइडिया बताइए, है ना। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है। तुम कहोगे इन द पोइम फायर ऑफ आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज दैट द वर्ल्ड, द रीजन्स आइडियाज अबाउट द रीजन ऑफ वर्ल्ड्स बेनिशमेंट। क्या रीजन रहेंगे, द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड इन टू वेज। कवि के अनुसार संसार दो तरीके से नष्ट होगा। वन रीजन इज फायर, fire means violence, cruelty, brutality, and the other reason is ice. According to the poet, ice is also sufficient for the destruction of the world. Ice represents hatred, selfishness, jealousy, etc. है ना। तो ये तुमको ये समझना है, इस पोइम को सेंट्रल आइडिया तुमको पढ़ना है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये पोइम तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। दोनों पोइम बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके।